अब तो लोगों ने घेरा बाबा को। हे बाबा देखो महल में क्या दशा है। इसी के लिए बिटिया रानी में तपस्या करवाई थी ये बावरे के लिए। अरे मत जाओ, अब तक तो माला पहनी है तुमने माला, अब डंडा के लिए तैयार हो। इतनी पिटाई होगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी। तब नारद बाबा ने क्या बढ़िया शिक्षा दी। बोले माला भी पहनेगी तो हम डंडा खाने की सामर्थ्य रखते हैं, चिंता की बात नहीं, ये संत में होना चाहिए। अरे माला हम पहनेंगे तो डंडा कौन सहन करेगा। जाएंगे, गए मैया का सामना किया, समझाया देवी तू ये साधारण कन्या समझती है। अरे मैं जन्म पे आया था तुझे बताया ना था, नाम उमा अंबिका भवानी, ये जगत जननी है। भोले बाबा जगत पिता है, ये शंभु कैलाशपति है। मैंने तुझे बताया था ना, जे बर में दो सब खाने थे सब मैंने सिम में अनमाने। मैंने देखा था सत्संग ये में है, लेकिन तू क्यों दुखी करती है। संत की बात समझ में आई, बिटिया ने समझाया, मैया खड़ी हुई, दूल्हा को पुनः बुलाया गया, फिर आरती सजाएगी, लेकिन आरती फिर गिर गई। लेकिन अब नाराजी में नहीं गिरी, मैया समझ गई ये भोलेनाथ है। अरे इसके मस्तक में चंद्रमा है, उसका इतना प्रकाश है, उसके आगे मेरा दीपक फीका। अब मैया का बुद्धि बदल गई, ऐसा परमात्मा है ये, मुझे क्षमा करना मेरे भोलेनाथ, मुझसे जो भी अपराध हुए हैं। मैं क्या दीपक तुम्हें, सूर्य को कोई क्या दीपक दिखा सकता है। मैया ने सम्मान किया, अंदर लिया, गौरी गणेश की पूजा हुई। कोई ये मन समझना कि मैया का विवाह हो रहा है, गणेश बेटा है, आदि देव कोई श्री संशय करे जब स्वर अनाद दिए जान। आदि गणेश भामर पड़ी, दाहिल दिया, पूर्ण काम है, क्या कोई दे सकता है। और आज मैया ध्यान से सुन लो माताओं, मैं क्या कहना चाहता हूं। बिटिया की विदा करो जब, ऐसी शिक्षा मत देना कि जाति वो घर बर्बाद हो जाए। जहां जहां माताओं का हस्तक्षेप होता है घर में, बिटिया के में, वो घर बर्बाद होता है। और भैया भी सुन लो, बहू को बेटी समझना, जीवन में तुम्हारे घर में कभी कलह नहीं होगा। जब ये आएगा जानकी जी की विदाई का समय, जनक के संवाद को सुनना, भगवान करेंगे, ठीक करेंगे। आज मैया ने गुस्सा में कह तो सब दिया, अपमान हुआ शंकर बाबा का, थाली फेंकी, नारद को गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा। क्रोध अंधा कर देता है जीव को। जीव के अंदर दो मन होते हैं, एक बाह्य मन, एक अंतर मन। योगी बाह्य मन को मार देता है, आंतरिक मन में जीता है, उसके फैसले अटल होते हैं। और जीव क्षणिकता में आकर के उसका अंतर मन दबा हुआ होता है, बाह्य मन में फैसला लेता है, और जब गलत होता है तो बाह्य मन तो भाग जाता है, आंतरिक मन जागता है तो कहता है ये निश्चय गलत हो गया। आप चिंतन करना, गुस्सा और आंधी ये दोनों ऐसी चीजें हैं, इनका निकलने के बाद पता पड़ता कितना नुकसान हुआ। आंधी निकलती है तब नुकसान का पता पड़ता, और क्रोध जब शांत होता है तब पता लगता कितने संबंध खराब हुए, क्या क्या नुकसान होगा। आज मैया शांत हुई, विदाई का समय है, भामरे पड़ गई, विवाह हो गया। नाथ उमा नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह की गिरी करे नम सकल अपराध कोई प्रसन्न बल दे। जमाई राज मैं एक निवेदन करती हूँ, ये कन्या मेरी प्राणों से प्यारी है, और आज आपसे अपनी दासी समझ के, ग्रह की कंकरी समझ के, और जिन्हें मुझसे अपराध हुए हैं उन अपराध का दंड मेरी बेटी को मत देना। और आज प्राय समझ में यही होता है, दहेज में कमी रह जाए, सम्मान में कमी रह जाए, खान मान में कमी रह जाए, ये कई तो बिटिया को नहीं भेजेंगे, सारी तो वो बिटिया के ऊपर निकलेगी। सीख लो, मेरी मैया निवेदन कर रही है, दरवाजे पे खड़ी है भोलेनाथ से, हे स्वामी जो जो मैंने अपराध किए हैं
इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरी बिटिया को अपराधों का दंड मत देना। ये मेरी ब्राह्मण की प्यारी है। बाबा की विदाई हुई, पहुंचे कैलाश पहुंचे और देखिए नार धर्म भी सिखाया। 2 शब्दों में कह देते हैं। देखिए नारी का धर्म क्या है और कौन सिखा रही है? नारी को मैया संभाल रही है अपनी बिटिया को दरवाजे पर। विदाई हो रही है और आज मेरी पार्वती मैया को मैना समझा रही है। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव तनुजा, नारी धर्म पति देव तनुजा। नतन कहत बारे लोचन भारी, नतन कहत बारे लोचन भारी, मोरे लायो करीन तुम्हारी, मोरे लायो करीन तुम्हारी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव तनुजा। जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जय जय राम। ठीक है माता, धन्य मेरी माँ को। चलते चलो धीरे धीरे, ठीक है बेटी। नारी के लिए पति परमेश्वर होता है, हमेशा इनके चरणों की सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना। अब इसके यहाँ सास ससुर तो है नहीं के लिए, और बिटिया का धर्म है। मां सिखाए सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति कनक अनुशासन करियो। पति की आज्ञा का पालन करना, और जिस घर की सास ससुर है उसका घर का गुरु है, उसकी सेवा करना। ये भाव हमने अपनी बिटिया को। यहाँ तो बहुत बढ़िया बैठी है, मुरैना की बात बता रहे, मुरैना बड़ा डेंजर जिला। आज के जमाने में चले जाओ बड़े बड़े शहरों में, विदाई करेंगे बिटिया से, कहेंगे जो काम करना बिटिया, बोले क्या देखना मंगा दे, घटाए के किराए का। कमरे कितने हैं, सिलेंडर बर्तन से पूरा सामान दिया है, जब दोबारा जाए तो चूल्हा झटपट अलग रखना, झंडेदार मत करना, क्या और को रोटी छुटकाएगी। तो आज ये शिक्षा हो रही है, शिक्षा सीखना है जन्म जन्मी की मां दे रही है, क्योंकि यहाँ सास ससुर तो है नहीं। और गुरु भक्ति सीखना है तो मां से सीख लेना, थोड़ी आगे चलेंगे अभी कथा में। गुरु भक्ति क्या है ये मैया ने दिखा दिया है। एक तो तपस्या में दिखाया, फिर जननी, तो फिर नारद यही गुरु थे, पहले भी नारद गुरु थे। बचन कहे नाथों में नेत्रों में आंसू है मैया के में, फिर अंक में लगा दिया। कई विसर्जन नार जगमाई, नटरज सजी नार जगमाई, भरा दीन सबने सुख नाई, भरा दीन सबने सुख नाई। आज मैया कह रही है नारी को बनाया ही क्यों है? ये हमेशा पराधीन रहती है। अरे बाप के घर रहती है तो बाप कहता है पराया घर है, और जब ससुराल पहुंची जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराई आई है। समझाती है, कभी शंकर के पांव पड़ती है और अपनी छाती को कठोर करके जब विदाई होती है बिटिया की, यहाँ सब संतान वाले बैठे हैं। जिस दिन पत्थर दिल भी रोने लग जाता है, राजा जनक विदेह कहे जाते थे, वो भी अपनी दशा भूल गए थे। आज जनक जननी की विदा हुई और पहुंच गए कैलाश बाबा। कर रही बविधि विधि, कर रही विधि विधि भोग विलासा, कर रही विधि विधि भोग विलासा, जय शिव शंकर भोला सा, गगन समेत बसे कैलासा, जय शिव शंकर भोला सा। हर गिरजा बिहार नित्य नयन, जय शिव शिव काल चल गयो, सब जन में उदत बलन कुमार।
देव सट बदन कुमारा तारक असुर कुमार दे मारा गुण गान तुम्हारा। कुछ काल बीता, पति पत्नी गृहस्थी का निर्वाह कर रहे हैं। तारक का जन्म, तारक के लिए कार्तिक का जन्म हुआ। बड़ा हुआ, तारक का वध किया। अब इस कथा को विस्तार से नहीं कहेंगे, सब जानते हैं। देवता सुखी हो गए। कल्याण काल होगा। मेरा गला काम नहीं करेगा, मेरा ध्यान करो। मैं तो सिर्फ बदल जा रहा हूँ, ये ना पावे पार आगे बढ़ो। सिंध गिरधार मन दीन न पावै पार भरने तुलसीदास किमी अतिमति बंद गवार। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर बाबा पार्वती का चरित्र तो अपार है। देखिए गोस्वामी जी की विनम्रता तो देखो, बोले मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं तो मन में गवा रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की जैसी बुद्धि, जैसे मैंने गाया शंभु चरित सुन सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा परवाणी हो नयन नीर रोमावन राणी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जैसा जैसा शिव चरित्र सुना, कथा में रुचि बढ़ी, नैनों में नीर है, रोमांच खड़े हो गए। फिर आगे प्रेम विगत मुख पावन वाणी हो दशा देख हरसे मन ज्ञानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। देखिए श्रोता और वक्ता ये दोनों का बड़ा मेल है। श्रोता की नाक बगला की तरह घूमती रहती है, का की तरह। वो देखता है कौन किसी रुचि से सुन रहा है कथा। प्रेम देखा भरद्वाज का, कथा में रुचि देखी, कंठ मिट गया, मेहनत से नीर आने लगा। अहो धन्य तब धन्य मुनीसा तुम्हारे प्राण संगी मौरी। अहो धन्य तब धन्य मुनीसा तुम्हारे प्राण संगी मौरी। पद कमल नय रत्नाही राम के सपने मुसवाई। पद कमल नय रत्नाही राम के सपने मुसवाई। ओ बिन जन विश्वनाथ पद देव भरद्वाज धन्य हो तुम, इतनी रुचि है तुम्हारी कथा में। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने पूछी थी राम कथा और मैंने सुनाई शिव कथा। तुमने टोका नहीं, टोक देते नहीं स्वामी। मैंने देखा तुम्हें किसनी प्रीति है, मैंने तुम्हें परखी लगाई, परखा। क्योंकि राम कथा का अधिकारी वही है जिसका शंकर जी के चरणों में स्नेह है। इसीलिए मैंने शिव कथा सुनाई। और लेकिन शिव कथा में तुम्हारी रुचि, नेत्रों में आंसू, ममगुल गावत पुलक शरीरा गगन गिरा ये नमः है। और मैं आज जाने जा बिना छल कपट के तुम्हारा शंकर बाबा के चरणों में स्नेह।
ये राम भक्ति का लक्षण है। राम भक्त वही है जो शंकर जी के चरणों में प्रेम रखता है और कहते हैं मेरे प्रभु श्रीद्रोही ममदास कहावा बोनर मोहि सपने नहीं भावा। श्रीद्रोही ममदास मम दो ही प्रभास सोनर करिए कन पवरे घोर ललित में। इसलिए परखी लगाई। भैया बाबा दोनों पहुंच गए। अब कथा यहाँ से बोले आखिर मुनि जी अब तुमने शिव संवाद सुना, अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। अब यहाँ से राम कथा चालू होती है। बोले अब तक शिव कथा सुनी तुमने, क्योंकि मैंने तुम्हें परखा। अगर शिव कथा में रुचि है, शिव के चरणों में प्रेम है, तो ही तुम राम कथा के अधिकारी हो। और मैं भी इस श्रोता को देख रहा हूँ, आज मेरे स्वास्थ्य की दशा भी खराब है, तब भी बड़े मनोभाव से कथा सुन रहे हैं। प्रभु फिलहाल परम रम्य गिरिवर कैलासु परम रम्य गिरिवर कैलासु परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव ओमा निवासु मेरी गिरि पर वट बिटप विशाला निधनोदन सुंदर सबकाला। कैलाश पर्वत है, इसके ऊपर एक वट वृक्ष विराजमान है और ये वट वृक्ष की विशेषता है इसके पत्ता हमेशा नए नव पल्लवित रहते हैं, कभी पतझड़ होता ही नहीं है, नई नई कोमलें रहती है लाल लाल। कैलाश का निवासी है ना वो, शिव का सानिध्य है ना। एक बार नर प्रभु भयो तरु बिनो के मोर अति सुख भयो निज कर जासी नागरी पुसारा बैठे सहजो शंभु कृपाला जटामो। एक बार देखिए यहाँ से राम कथा चालू होती है। अब मैया लायक कथा है और सुनना मैया। अब यहाँ देखिए इतनी मार्ग सबके लिए कथा है, कैलाश की कथा है, कैलाश में बैठ के हो रही है। मैया पार्वती विराजमान है और विश्वास ही वट वृक्ष है। विश्वास आ गया वट वृक्ष के नीचे, वट विश्वास अचल निज धर्म। क्या हुआ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी कथा स्टार्ट होगी, भागो मत, लाइट आएगी, अगर छूट गई तो आनंद नहीं आएगा। अरे माता तुम भी तो सुना दो, एक आध भजन गाओ कि हम ही गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहेंगे। आप गाइए भजन, आप बढ़िया भजन गाती है।
टाइम लग गया जितना मत जाओ क्या करो इतना जाएगी ओ भैया मत परेशान बोली सदगुरु भगवान की ए बेटा हमारा मार्ग पे ध्यान रखें, तेज रखा है हल्का ही दो बोली सदगुरुदेव भगवान की। एक बार तही तट प्रभु गयो गए बाबा बन के नीचे अपना आसन उठाया अपने हाथ से। कभी कामना मत करो, पूजा कर ली अर्चन कर ली, अपना आसन अपने हाथों से लगाओ। ठीक है बाबा बैठ गए मेरे बाबा। सहजता होना चाहिए। जब पूजा की ओर जाए तो सारे विकार दूर कर लो। बहू का, बेटे का, पुत्र का, पुत्री का, सास का, सारे विकारों से रहित हो जाओ। सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, एकांत चित्त में बैठ जाओ बाबा की तरह। जटा मुकुट जटा मुकुट लोचन नयन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभा विद्वान। एक बार तर प्रभु गयो, एक बार तेरी तर प्रभु गयो। बिनो बहुत रमी है, जटा बंधी हुई है, मृगछाला बिछाई, बैठ गए मेरे प्रभु। मैया ने अवसर देखा। एक बात सीख लेना, ये बड़ी मार्मिक कथा है। कभी किसी से बात करनी है, अपने पति से, पिता से, सास से, ससुर से, गुरु से, अवसर देख लो व्यक्ति का मूड कैसा है। ये बात करने के मूड में है कि नहीं, थोड़ा विचार करो। वहां जल रही है ज्वाला और आप जाकर के बोलेंगे तो धीमे आहुति के डालने का काम करेगा क्या नहीं करेगा। अशोक देखिए मेरी मैया से सीख लो। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई माँ तो पही, गई शंभो पही, माँ तो भवानी। गई अवसर जानी, शंभो पही माँ तो भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती
है, एकदम मगन है, कोई खटका नहीं इनके दिमाग में। मैया देख लिया अवसर, इससे बढ़िया अवसर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिज्ञासा है ना, और जब जिज्ञासा हो तो यही अवसर प्राप्त करना चाहिए। यादे प्रियायते आदर कीना जान प्रियायते आदर कीना बाम गया सन हर दीना बाम गया सन हर दीना। देखिए, बारी चल जाना, मेरी प्रियतमा आ रही है, मेरी पत्नी है ना। आसन उठाया मेरे प्रभु ने, कहा दिया बदली, आओ देवी। और एक दिन वो था तब सन्मुख आसन दिया था, तब कौन थी? सीता का विश्वास है। यज्ञ की पूजा कर्म से होती है, सिद्धांत से होती है, विचारों से होती है। कल बाबा ने सन्मुख आसन दिया और आज वाम भाग आसन हर वाले शंकर जी और मैया बोली देवनाथ मम नाथ पुरारी देवनाथ मम नाथ पुरारी महिमा को महिमा त्रिभुवन महीना विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, हे विश्वनाथ। मैया ने कहा विश्वनाथ, नाना ममनाथ, हे मेरे भाभी। और मैंने क्या कहा था? जाना सती जगतपति जागे। अब जगत के स्वामी मेरे नहीं, और आज मैया की भाषा बदल गई। विश्वनाथ ममनाथ, हे मेरे स्वामी। प्रभुवन में तुम्हारी महिमा कौन है? अरे तुम्हारी महिमा का तो तीनों लोक में डंका बजता है। शेष सारेगा शेष सारदा वेद पुराना शेष सारदा वेद पुराना सकल कहे रघु पति गुण गाना सकल कहे रघु पति गुण गाना। हे विश्वनाथ, हे ममनाथ, मेरे अंदर जिज्ञासा क्या है देवी? राम मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। स्वामी आप तो दया के निधान हो, अरे जगत के पति है, मेरे के पति है। आज मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न पूछना चाहती हो ना। अब बाबा ने मुंडी बनाई, पूछो क्या चाहती हो देवी। जब सामने वाला प्रश्न होता है तब प्रश्न करता है तो बड़े आदर से लेता है उसको। आज मैया पूछती है, स्वामी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे क्या पूछना चाहती हो? पूछ लो। राम सु अवध नपत सुध सोई राम सु अवध नपत सुध सोई अज अगुन अलख पत सोई नख अगुन अलख पत सोई। देखिए मैया झंझट नहीं पूछती है, अब राम कथा पूछ रही है। मुझे एक बात बता दो स्वामी, राजा दशरथ का पुत्र है राम के कोई और है? देखिए संशय गया नहीं है, अभी छाया मिटती नहीं है। उस जन्म में भी संशय था और इस जन्म में भी संशय आया। जो न पता नहीं तो ब्रह्म के में जो न पता नहीं तो ब्रह्म के में नारी पे रहमत हो जो न पता नहीं तो ब्रह्म के में नारी पे रहमत हो। एक चरित महिमा सुनता ब्रह्म तबोच मत मोर भजने हरि भजने हरि हरि मूर्ख भजने हरि हरि। देखिए बाबा को खुशी हुई, क्या खुशी कि संसारी बात नहीं पूछी। क्या पूछा? भगवान के विषय में पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। प्रभु मैं राम कथा जानना चाहती हूँ। बाबा तो राम कथा के प्रेमी है और मेरा संशय अभी गया नहीं है। ये जानना चाहती हूँ कि राजा दशरथ के हैं और ब्रह्म है तो ब्रह्म को जन्म लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? ब्रह्म तो कैसे भी कुछ कर सकता है।
क्योंकि जिस चरित्र को मैंने देखा तुम्हारे साथ दंडा के प्रणय नहीं था, सीता भी कर होगा, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मैंने तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। इसलिए स्वामी मैं इस चर्चा को विश्वास से जानना चाहती हूँ। भगवान सोचने लगे, बोला हरे ही राम चरित सब गाए, हरे ही राम चरित सब गाए, प्रेम पुलक लोचन जल जाए, प्रेम पुलक लोचन जल जाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद मुक्त सुख पावा, सुना कृष्ण मैया का बाबा मगन हो गए, प्रभु का ध्यान किया, भगवान हृदय में आ गए। आप भी चिंतन करना, अभ्यास करना, प्रभाव तुम्हारे हृदय में आने में देर नहीं लगेगी, वो तुमसे दूर नहीं है। कबीर बाबा कहता है सब घट मेरा साइया, सारी घटना को धन्य का घट को कागज प्रकट हो। जिस घट में परमात्मा प्रकट होता है वो प्रकट धन्य हो जाता है। मेरे बाबा ने ध्यान किया प्रभु का, प्रभु आ गए, लोचन सजल हो गए, नैनों में अश्रुओं की धार आने लगी और 1 मिनट के लिए उद्गामी हो गई। मगन ध्यान रस धन्य जुग पुण्य मन कारण दीन, रामचरित महेश तब हर्ष तबरन एक क्षण के लिए मगन हुए, क्योंकि उनकी आदत है समाधि में जाने की। फिर जबरदस्ती बाहर किया, गड़बड़ हो जाएगी। पहले 87,000 वर्ष हो गए और अब की हो गई तो दुखी हो जाएगी। और प्रभु की चर्चा पूछ रही है, प्रभु की कथा पूछ रही है। झूठे सत्य जाए बिन जाने, झूठे सत्य जाए बिन जाने, जिन भजन बिन रन पहचाने। आप रात के अंधेरे में जाना। बाबा कहते हैं देवी कभी कभी झूठ भी सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वो भ्रम है, और जब तक जीव का भ्रम नहीं जाएगा तब तक वो भ्रम को पहचान नहीं सकता। आप जाना अंधेरे में पड़ी हो रस्सी, वो भी सांप दिखाई देगी, सांप की भ्रांति होगी इसमें, लेकिन जब प्रकाश लेके जाओगे तो सांप की जगह वो रस्सी ही दिखाई देगी। यही भ्रम है, संसार माया है, कोई किसी का नहीं। संसार देख तो भूलेगी, यह विस्तार से सुनाएंगे कल आपको। जाने जग जाए है राई, जाने जतार जगत जाई। देखिए सपना होता है, सपने में सिर कटता है और जगत है तो कुछ नहीं। ये संसार सपनवत है, कोई किसी का नहीं। आए सो जाएंगे, मैंने बोला था ना, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। हमारा कर्म साथ आया है, हमारा कर्म ही साथ जाएगा। फिर भगवान ने वंदना की, अब राम कथा चालू होती है। मंगलाचरण किया मेरे प्रभु, वंदो बाल रूप सोई राम, अब से जगत जो जगाती, मंगल भवन मंगल हारी, नभ सदस्य जिर बिहारी, हरि प्रणाम राम इंद्र पुरारी, हर से सिंहासन विचारी। धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समाज नहीं को लगाई। राम सिया राम जय जय राम। एक बार नहीं, 2 बार धन्यवाद। सिया राम जय जय राम। एक बार नहीं, 2 बार धन्यवाद। और आपको भी मिलेगा जो प्रभु के गुण गाएगा, प्रभु के गुण सुनेगा, प्रभु के गुण गाएगा, प्रभु का नाम जपेगा, उसको मेरे बाबा एक बार नहीं भूलना, 2 बार धन्यवाद देंगे। आज भैया एक बार नहीं, 2 बार धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं तो कपड़ाई, तुम समान नहीं कोई अधिकारी। पूछियो रघुपति, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा,
देखिए, पति पत्नी में संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। विवाद होगा तो फिर झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो क्रांति होगी। आज मैया संवाद कर रही है, विवाद नहीं। इसीलिए ध्यान रखिए माताओं, कभी भी कोई प्रश्न पूछना है, कोई बात करनी है, पति का मुंह देखो, संवाद तो करना, लेकिन मेरा व्यासपीठ से निवेदन है, विवाद मत करना। आज मेरी मैया संवाद कर रही है। जगत को पवित्र करने वाली कथा सुनी। ये राम कथा है क्या? संसार रूपी सागर से कौन कौन पार जाना चाहता है? थोड़ा बताओ, क्या बात है? जो संसार से पार जाना चाहता है, राम कथा तेरे कौन दृढ़ नावा, ये नौका है, बैठ जाओ इस नौका में, मेरे राम जी पार लगा देंगे। बोले सब कथा भगवान देखिए, कामधन जी अपने आश्रम में इस कथा को गा रहे हैं। अब ये कथा किस जगह चल रही है, आगे तक सकती है, यहाँ